क्वेश्चन है Zubi PLC is a furniture manufacturing company and is in business from 10 years. It has large multinational and national banks as a customer. The following are the purchases and issues during the month of March. एट द रेट डॉलर्स हैं, अपन इसे रुपीज़ में भी मान सकते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम है, परचेजेस दिया है, यूनिट्स दी है, सेल्स दिया है। 1 मार्च को सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री दी है 800 यूनिट। फिर 5 मार्च को परचेजेस है 1000 यूनिट। फिर 9 मार्च को परचेजेस है 400 यूनिट। 25 मार्च को परचेजेस है 1400 यूनिट। 12 मार्च को फिर सेल्स है 1200 यूनिट और 27 मार्च को फिर सेल्स है 1000 यूनिट। रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑन मार्च 31। एंड में इन्वेंट्री की वैल्यू क्या है 31 मार्च को, वो निकालना है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर लीफो मेथड यूजिंग द परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड। लीफो मेथड अप्लाई करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो सबसे पहले लास्ट एंड फर्स्ट आउट मेथड का आपको परफॉर्मा, डेट, परचेजेस, उसके 3 कॉलम बनते हैं, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। इसी तरह से सेल्स के भी 3 कॉलम बनते हैं, पहला क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। इसी तरह बैलेंस के भी 3 कॉलम बनते हैं जो कि क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट होता है। अब क्या है, हमें प्रश्न में दिया है सबसे पहले कि जो इन्वेंट्री है, ओपनिंग इन्वेंट्री, वो है 800 यूनिट एट द रेट ऑफ 7। तो सबसे पहले इन्वेंट्री लिख दी जाएगी मार्च 1 800 यूनिट 7 रुपये के हिसाब से 5600 रुपये। उसके बाद में प्रश्न कह रहा है कि परचेजेस है 5 मार्च को 1000 यूनिट की 6.55 के हिसाब से। तो 5 मार्च को 1000 यूनिट 6.55 के हिसाब से 6550 रुपये। अब बैलेंस दिखा देंगे 800 यूनिट जो कि पहले से प्रारंभिक स्टॉक है, इन्वेंट्री है 800 × 7 5600, जबकि अभी परचेज़ किया है और 1000 यूनिट 6.55 के हिसाब से 6550 रुपये। अब प्रश्न कह रहा है कि 9 मार्च को फिर परचेजेस है 400 यूनिट। तो 400 यूनिट 6.2 रुपये के हिसाब से 2480 रुपये। तो बैलेंस क्या हो गया? पहला जो इन्वेंट्री था 800 यूनिट 7 रुपये के हिसाब से 5600 रुपये। 1000 यूनिट 6.55 रुपये के हिसाब से 6550 रुपये और 400 यूनिट 6.2 रुपये के हिसाब से 2480 रुपये। तो अब नेक्स्ट क्या बता रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मार्च को सेल्स है 1200 यूनिट की। तो 12 मार्च को 1200 यूनिट की सेल्स होगी, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो जो लास्ट में आया था उसको सबसे पहले निर्गमित करेंगे। तो 400 यूनिट को 6.2 रुपये के हिसाब से 2480 रुपये। और उसके बाद में कितनी टोटल 1000 यूनिट बताई थी, तो 1200 यूनिट, तो 400 हो गई निर्गमित। अब करनी है 800 जो कि होगी 6.55 रुपये के हिसाब से 5240 रुपये। अब हमारे पास बैलेंस बचेगा, एक तो हमारे पास है 800 यूनिट 7 रुपये के हिसाब से, और 1000 में से हमने 800 इशू कर दी, तो हमारे पास बची 200 यूनिट 6.55 रुपये के हिसाब से, यानी 1310 रुपये। अब नेक्स्ट 25 मार्च को परचेजेस बताइए 1400 यूनिट 6.05 रुपये के हिसाब से, जो कि 8470 रुपये। और बैलेंस हमारे पास कितना रह गया? एक तो 800 यूनिट 7 रुपये के हिसाब से, 200 यूनिट 6.55 रुपये के हिसाब से, और 1400 यूनिट 6.05 रुपये के हिसाब से। लास्ट दिया है 1000 यूनिट का इशू।
तो 1000 यूनिट 1400 में से 1000 यूनिट इशू कर दी जाएगी, क्योंकि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। जो लास्ट में आया था उसको पहले निर्गमित करना है। तो 1400 यूनिट 6.05 में से 1000 यूनिट का इशू हो जाएगा और 400 यूनिट 6.05 के हिसाब से बच जाएंगी। तो बैलेंस आपका रह जाएगा 800 यूनिट 7 रुपये के हिसाब से, 200 यूनिट 6.55 रुपये के हिसाब से और 400 यूनिट 6.05 रुपये के हिसाब से। तो ओवरऑल आपका आ जाएगा 9330 रुपये। यानी कि जो आपका एंडिंग इन्वेंट्री है वो है 1400 यूनिट की 9330 रुपये और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा 13770 रुपये। ये तो हुआ लीफो मेथड। अब इसी प्रश्न को फीफो मेथड से यदि करें तो कैसे होगा? वही आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस दे रखी है और सेल्स आपके दे रखी है। तो प्रश्न सेम है, उसको हमें फीफो मेथड से करना है। रिक्वायरमेंट इन्होंने कह दिया कि यू आर रिक्वायर्ड टू एंडिंग इन्वेंट्री ऑन March 31, लेकिन आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है फीफो मेथड के आधार पर, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को काम में लेते हुए। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में भी सबसे पहले 800 यूनिट है, इन्वेंट्री है, ओपनिंग स्टॉक है 7 रुपये के हिसाब से, तो 5600 रुपये। फिर परचेज़ किया गया 1000 यूनिट को 6.55 रुपये के हिसाब से, यानी 6550 रुपये। तो 800 यूनिट तो बची हुई है 7 रुपये के हिसाब से, 1000 यूनिट और ख़रीदी गई है 6.55 रुपये के हिसाब से। फिर आगे नेक्स्ट दिया है कि परचेजेस है 406.2 रुपये के हिसाब से, तो 2480। अब हमारे पास बैलेंस है 800 यूनिट 7 रुपये के हिसाब से, 1000 यूनिट 6.55 रुपये के हिसाब से और 400 यूनिट 6.2 रुपये के हिसाब से। अब 12 मार्च को इशू किया जा रहा है 1200 यूनिट का। अब क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, तो जो पहले आया उसको पहले निर्गमित करना होगा। तो 800 यूनिट 7 रुपये के हिसाब से निर्गमित कर दी जाएगी और बाकी बची 400 यूनिट 1000 में से निर्गमित की जाएगी। तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 600 यूनिट 6.55 रुपये के हिसाब से और 400 यूनिट बचेगी 6.2 रुपये के हिसाब से। तो अब 25 मार्च को फिर परचेज़ किया जा रहा है 1400 यूनिट का 6.05 रुपये के हिसाब से। तो बैलेंस बच गया 600 यूनिट 6.55 रुपये के हिसाब से, 400 यूनिट 6.2 रुपये के हिसाब से और 1400 यूनिट 6.05 रुपये के हिसाब से। अब ये इशू आ रहा है 27 मार्च को 1000 यूनिट का। तो क्योंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, जो पहले आया उसको पहले निर्गमित करना है, तो हमारे पास में बैलेंस बच रखा है प्रारंभ वाला 606.55 रुपये के हिसाब से। तो उस 600 को 6.55 रुपये के हिसाब से पहले निर्गमित करेंगे और फिर बकाया जो 400 है वो हम 400 नेक्स्ट जो है उससे हम निर्गमित करेंगे, यानी 400 को 6.2 रुपये के हिसाब से निर्गमित करेंगे। तो अब हमारे पास में बैलेंस बचेगा केवल 1400 यूनिट 6.05 रुपये के हिसाब से और 8470। ओवरऑल कॉस्ट आ गई 16940। तो ये आपकी 31 मार्च को एंडिंग इन्वेंट्री आ गई है 16940। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 29260 1400 यूनिट के लिए। 1400 यूनिट तो बची है 16940 रुपये के हिसाब से और कॉस्ट ऑफ जो गुड्स सोल्ड है कितना माल बेच दिया गया वो 29260 रुपये।